बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है। सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई गई है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल ये थी, ये सस्पेशन है, अभी इसे सस्पेक्टेड है कि इसका जो टारगेट था वो दिल्ली तक भी हो सकता था। ऐसे में ये जानकारी, अब देखिए सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आ गया है। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान का मिसाइल हमला कैसे नाकाम कर दिया गया। जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है काबिल तारीफ है, क्योंकि वो लगातार इस तरह के जो मिसाइल अटैक से उनको नाकाम कर रहे हैं, ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहे हैं। और अब आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस फुटेज से आपको अंदाजा होगा कि कैसे एक मिसाइल आती है, उसको नाकाम कर दिया जाता है और तेज धमाका होता है। तेज जो आवाज है वो यहां पर आती है। हरियाणा के सिरसा एयरबेस से इस मिसाइल को मार गिराया गया है। एक आसमान में लाइटनिंग जैसा होता है, बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है चारों तरफ, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस मिसाइल को नाकाम कर दिया गया। शिवांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांक, इन तस्वीरों में हमने देखा कैसे पूरा इलाका कुछ देर के लिए उजाला यहां पर हो जाता है, आग दिखती है, लपटें दिखती हैं, चिंगारी दिखती है। सिरसा एयरबेस से इस मिसाइल को मार गिराया गया है। लॉन्ग रेंज जो मिसाइल बताई जा रही है, अभी तक हालांकि ये शक है कि इसका टारगेट आखिर कहां पर था। जी बिल्कुल जी, देखिए अभी तक इसका टारगेट सस्पेक्टेड है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। तीन सीसीटीवी फुटेज हम लोग दिखा रहे हैं और ये आधे घंटे के टाइम लैप्स पर हैं। पहला जो हम लोग को यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिख रही है वो दिख रही है 12 बजे से पहले की, 11:45 के आसपास की, जहाँ पर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करा जाता है। दूसरी जो फुटेज हमारे सामने आ रही है वो आ रही है 12:05 की। तो एक तरह से आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक नहीं कई सारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को फायर करा था, जिसे सिरसा एयरबेस से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और देखिए ये भारत की जिस तरह से कैपेबिलिटी है, भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी दुनिया, देखिए इजराइल की हमेशा बात करता है कि देखिए इजराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन जिस तरह से भारत लगातार पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के एरियल हमलों को लगातार न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो उसे एक बात तो साफ है कि ये जो भारत का आयरन डोम है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये लगातार ये जो पूरी मिसाइल है, ये मतलब प्रोजेक्टाइल बनाकर आती है, फिर उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करके धू करके ये अपने आप नीचे गिर जाती है। साफ तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारत ने न्यूट्रलाइज करा, पूरी तरह से खारिज किया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि देखिए पाकिस्तान जो हमले कर रहा है वो लगातार सिविलियन इलाकों में कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सिरसा की तरफ भी, तो किस तरह से पाकिस्तान हमेशा लगातार सिविलियन इलाकों को ही टारगेट बना रहा है। ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पूरी तरह से पाकिस्तान लगातार एक्सपोज हो रहा है। अभी इससे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर की स्थिति देख रहे थे, वहाँ पर भी टारगेट कहाँ हुआ, सिविलियन इलाकों पर ही। हालांकि वहाँ पर भी पाकिस्तान की जो मिसाइल थी वो किसी भी हमारे एरिया को टारगेट नहीं कर पाई। अब तक की जो हम लोग को सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि उस मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे जिस तरह से यहाँ पर कि उसका वो देश की राजधानी के ऊपर सस्पेक्टेड टारगेट था, तो ऐसे में यही दिख रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ लगातार युद्ध को बढ़ाना चाहता है। और देखिए ये लगातार ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश एक तरह से लगातार लग रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहलगाम पर हमला हुआ था उसके 6-7 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले वहाँ के आर्मी चीफ ने जिस तरह से बयान दिया था, तो ऐसे में ये एक तरह का मैसेज था कि वो ये चाहते थे कि भारत ये जाने कि पहलगाम में जो आतंकी हमला है उसके पीछे वो हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बिहेव कर रहा है तब से, ऐसे में यही लगातार लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी तरह के सिचुएशन ऑफ वॉर में जाना चाहता है। कारण उसका कुछ भी हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आसिम मुनीर एक तरह से तख्ता पलट करना चाहते हैं, तानाशाह बनना चाहते हैं, इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है, कई एक्सपर्ट्स का, कि ये सारी चीज़ें मतलब चाइना के कहने पर कर रहे हैं ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन लगातार पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें कर रहा है, जिस तरह से एरियल अटैक लगातार कर रहा है, वो चाहे ड्रोन अटैक हो, चाहे मिसाइल अटैक हो, उससे एक बात साफ है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपनी स्थिति को लगातार बिगाड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस तरह से भारत अभी सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, जिस दिन भारत अटैक करने पर आया, पाकिस्तान के पास सिर्फ 45 मिनट होंगे। क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पर दर्शकों को याद दिलाते हैं
कि शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई थी अब से कई साल पहले कि अगर भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है और भारत पहले अटैक करता है, बिल्कुल अटैकिंग मूड में जाता है, ऑल विद न्यूक्स, तो 45 मिनट में पाकिस्तान 80% तक खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान के लिए इसे यही बड़ी चेतावनी है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक तरह से सुसाइडल मोड के ऊपर मतलब निकला है, बिल्कुल फिदाइन बन के निकला है, तो ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए ही खतरनाक है। बहुत उससे सारी ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत पहले की स्टडीज अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, वो हम सब देख भी रहे हैं और इससे सब अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर युद्ध होता है, जंग आगे ये बढ़ती है, तो किन हालातों से सभी को गुजरना होगा। ये तमाम स्टडीज हैं। मेघा जी, सवाल मेरा आपसे है कि एक जो यहाँ पर हम अटैक्स देख रहे हैं सिविलियन इलाकों पर, रिहायशी इलाकों पर ये अटैक हो रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमला होता है, बहुत आसानी से सिविलियंस को मार दिया जाता है जो इनोसेंट्स घूमने आते हैं। अब पाकिस्तान तो इतना बुज़दिल है कि उसने अपना जो एयरवेज है, जो उसका एयर स्पेस है, उसको खोल दिया ताकि अगर इंडिया अटैक करता है तो उनके अटैक के अंदर कौन आए, उनके सिविलियंस आ जाए। मतलब कितनी बुज़दिली है ये कि इंडिया में भी सिविलियंस पर और पाकिस्तान खुद के भी लोगों को बख्श नहीं रहा है। देखिए, पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब काफ़ी हमले हो रहे थे, मुझे लगता है उरी के बाद या किसी एक बड़े हमले के बाद, प्रधानमंत्री जी शायद पुलवामा के बाद, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है, अपने स्पीच में कहा था द मदरशिप ऑफ टेररिज्म या द मदरशिप ऑफ टेरर। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की असली पहचान यही है कि वो एक टेरर स्टेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपनी ज़मीन पर एक नहीं कई अलग अलग आतंकी गुटों को पाला पोसा और उन्हें आज भी रख रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, जिसके बारे में हम बार बार, जो भारत का था, जिस पे कब्ज़ा पाकिस्तान ने किया, उस पूरे एरिया में एक नहीं कई ऐसे टेरर कैंप्स हैं जहाँ पर टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और वहीं पर वो रहते भी हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत आसान है बॉर्डर को क्रॉस करना, भारत के अंदर आना, यहाँ आतंकी हमले करना और फिर वापस भाग जाना। जैसे कि आप समझिए उस दिन भी हुआ, 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ, मोस्ट लाइकली ये सब पीओके से ही आए थे। तो जो पाकिस्तान की पहचान है, वो पहचान ही एक ऐसे देश की है जो टेररिज्म को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। सिर्फ भारत की ये प्रॉब्लम नहीं है, भारत ही बार बार ये एक्यूजेशन नहीं लगा रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें अमेरिका ने भी कही है और कई बड़े देशों ने भी कहा है कि भाई आप, ये समय हो गया है, पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है। अरे आप सोचिए, इन सारी बातों को छोड़िए, ओसामा बिन लादेन कहाँ मिले थे? ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान ने ही पनाह दे रखी थी। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ की आर्मी को, किसी को पता तक नहीं चला कि अमेरिका अंदर आकर ओसामा बिन लादेन को ढूंढ कर उसे ढेर कर चुका था। तो ये सारी बातें देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अब झुटला नहीं सकते। पाकिस्तान झूठ बोल बोल कर यहाँ तक आया है। अब आप परसों ही, जब ये ड्रोन अटैक्स परसों रात को वो माउंट कर रहे थे इंडिया के ऊपर, 400 से ज़्यादा ड्रोन उन्होंने इंडिया के ऊपर फायर किए और फिर आकर एक आधिकारिक रूप से एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा इन अटैक से कोई लेना देना नहीं। ये तो हास्यास्पद बात हो गई ना। ये ड्रोन सब कहाँ से आए? आसमान में खुद ही अवतरित हो गए क्या ये ड्रोन? किधर से आए? या कोई और देश मार रहा है भारत को? तो इस तरीके का स्टेट है पाकिस्तान। ऐसा है ये देश पाकिस्तान। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और भारत ने एक बात बहुत क्लियर, इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा पीछे अभी ले जाऊं और बताऊं कि जब 22 तारीख को ये हमला हुआ तो शुरुआत में भारत ने क्या क्या किया। शुरुआत में भारत ने अलग अलग कदम उठाए, जैसे अपनी ट्रेड रोक दी, अपनी ट्रेड पाकिस्तान के साथ रोकी और फिर पानी रोका। जो सिंधु जल ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको अबेयंस में डाला। लेकिन मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे। किसे? अपने कैबिनेट को, अपने मंत्रियों को, कि इस पानी को वेपन के जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट हम नहीं यूज़ करेंगे। पाकिस्तान के नागरिकों के अगेंस्ट, जो आम नागरिक है, जिनका इन
टेररिस्ट से, इन टेरर ठिकानों से, इन आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में आम नागरिक भी तो रहते हैं ना। ये लड़ाई भारत की पाकिस्तान देश के साथ नहीं है, ये लड़ाई भारत की पाकिस्तान में रहने वाले उन आतंकियों के साथ है और वहाँ की सरकार में बैठे उन लोगों के साथ है जो बार बार बताने के बाद भी नहीं सुधरते हैं, जो बार बार ये एक ही काम करते हैं। और वो काम क्या है? इन आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देना, इन आतंकियों को रिक्रूट करना, इनके रहने की इस हर चीज़। ये आतंकी आते कहाँ से? ये पाकिस्तान के अलग अलग जगह से आते हैं। और कौन है ये आतंकी? ये अगर आप जाएंगे, केस स्टडीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गरीब लोग हैं। ये आतंकी कौन है जिन्हें आप पैसों की लालच देकर टेररिस्ट की ट्रेनिंग देते हैं, अपने कैंप्स में लाके रखते हैं और फिर उन्हें झूठा वादा करते हैं कि अगर तुम मर गए, अगर तुम, और उनके तरफ से तो जब ये भारत में जाते तो ये शहीद हो जाते, शब्द तो वो शहीद यूज़ करते हैं कि अगर आपकी जान गई तो आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी। ये सब कौन करता है? ये पाकिस्तान में बैठे वहाँ की सरकार में एक आर्मी और दूसरी ISI, ये लोग पालते पोसते हैं इन आतंकियों को। ये आतंकी खुद से वहाँ नहीं पनप रहे हैं, वहाँ की सरकार से हमारी लड़ाई है। वहाँ के आतंकी ठिकानों को हमें हटाना है और नेस्तनाबूद करना है और वहाँ के आतंकियों को हमें मारना है। पाकिस्तान के लोगों से, जो वहाँ के आम नागरिक हैं, वहाँ से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। बार बार भारत सरकार ने कहा कि वी आर नॉट एट वॉर विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, वी हैव नथिंग टू डू विद द सिविलियंस ऑफ पाकिस्तान। वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन वो टेररिस्ट हैं जो भारत में आकर आतंकी हमले करते हैं, और हमारे दुश्मन उनके आका हैं, उनके हैंडलर्स हैं जो कि शायद पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुए हैं। तो आप जब सवाल पूछती हैं कि कैसा है ये देश जो हमारे यहाँ सिविलियंस को टारगेट करे, ये ऐसा बुज़दिल देश है जिसने कल जब इनकी पोल खुली, कल जब भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री जी और हमारी 2 बहुत बहादुर ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान भारत के ऊपर कल हमला करने की कोशिश कर रहा था परसों देर रात, तब उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया था। उसके एयर स्पेस में सिविलियन एयरक्राफ्ट्स थे। तो क्या उसका मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप उधर से फायर कर रहे हैं भारत की तरफ, और जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तो उस वक्त आपके आसमान में सिविलियन एयरक्राफ्ट्स घूमते मिलेंगे। और अगर वो टारगेट हो गए तो देखिए कितना बड़ा तमाशा होगा उसके बाद। और ये टारगेट भारत सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर अपना एयर स्पेस नहीं बंद कर रहा है कि शायद ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए जिसको वो लेकर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाकर ये कहे, ये गुहार लगाए कि देखिए भारत ने उनके एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। कुछ पहले ये भी कह रही थी कि पाकिस्तान इस वक्त कई बार डिनायल मोड में आ जाता है कि हमने तो कोई अटैक किया ही नहीं, हमने तो कोई ड्रोन भेजे ही नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।